क्योंकि लोगों ने आखिरत को अपना मकसद नहीं बनाया होता, इसलिए उनको लगता है कि यार कैसे कुर्बानी दे। जबकि यही लोग जब अपने दुनियावी काम करते हैं और उसके लिए ये सारी चीजें कुर्बान करते हैं, तो सारे लोग तालियां बजा रहे होते हैं, वाह जी वाह क्या बात है। एक तालिब इल्म को बोला जाए आओ खेलो, और वो बोले नहीं यार मेरा कल पेपर है मैं नहीं खेलूंगा, तो सारे लोग कहते हैं यार क्या माशाल्लाह समझदार और कितना मेहनती तालिब इल्म है। एक साइंसदान ऐसा ही करे थे कि यार कितना यार अपने डेडिकेटेड है अपने अपने काम के साथ, वर्क के साथ। रिसर्च स्कॉलर यही करे तो बड़ी उसकी तारीफ होगी, हुक्मरान ये करे तो बोले देखिए यार आवाम का कितना खैर खा है, कितना जो है ना ये वो है, एक मोटिवेटेड है उसके लिए और डेडिकेटेड है उसके लिए, अपनी इसने जिंदगी कुर्बान कर दी इसने मुल्क के लिए, कौम के लिए। तो जब मकसद आदमी समझ ले फिर कुर्बानी देना मुश्किल नहीं होता। प्रॉब्लम वहां आती है कि जब जहन के अंदर आखिरत का मकसद ही नहीं होता, आखिरत जब मकसूद ही नहीं है, ये गोल ही नहीं है विच हैव टू बी अचीव्ड, जब जहन के अंदर वो गोल ही नहीं है, वो मकसद ही नहीं है, तो लिहाजा अब लगेगा कि यार देखो कितनी बेमजा और खुश्क जिंदगी गुजार रहा है, तरी नहीं है इसकी जिंदगी के अंदर, इसकी जिंदगी में मशरूब मगरिब नहीं है, डलती हुई शामों के मजे नहीं है इसकी जिंदगी के अंदर। तो भाई वो और भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में नहीं है, और वो भी बड़ी समझदारी की जिंदगी गुजारते हैं और अक्लमंदी करार पाते हैं। इसी तरीके से जो आखिरत के लिए और आखिरत की लज्जतों और राहतों और अबदी जिंदगी के लिए दुनिया की इन चीजों की कुर्बानी देता है, वो समझदार है, वो अक्लमंद है, वो बड़े मकसद के लिए छोटी छोटी ख्वाहिशों को कुर्बान कर रहा है।